Hello student, welcome back to today's classes which is Taste Yourself of chapter 4 expansion. Okay, यहाँ हमें 5 नंबर से स्टार्ट करना है 4 तक का प्रीवियस वीडियो सारे हो रखे हैं, अपलोडेड हैं, आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सिंप्लीफाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब एंड जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। तो क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं ना ए क्यूब, इसका पूरा वैल्यू ए, इसको बी, इसको अगर सी सपोज कर ले तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, एंड वी नो इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc, है ना। अब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है लाइक a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है तो हमारा ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू a प्लस a सॉरी 3abc होता है। ओके, सो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं लाइक इन सभी का ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा नाउ अब हम a प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक मैंने बोला है जैसे a b c सभी को सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 0 हो सकता है। तो अब ये हमारा जब इस तरह का 0 हो गया तो क्या हम इसका ये वैल्यू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, है ना। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हम लोग लिख सकते हैं लाइक 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू ये हो गया और ये फॉर्मूला इक्वल टू ये हो गया। ओके, तो इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 तब तक के लिए, बिकॉज हम इस दोनों का इक्वेशन लेके आगे काम करेंगे। एंड अब आते हैं नीचे वाला पोर्शन पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अभी तक का ये डिनोमिनेटर का है, अब सॉरी न्यूमरेटर का है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अगेन अब क्यूब के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, है ना, 3abc। तो इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। ओके, अब इस फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, ओके, फ्रॉम बोथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ गिवन। ओके, गिवन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, जब ये हमारा इसका फॉर्मूला सॉरी ये क्वेश्चन हमारा में गिवन है, इसे फाइंड आउट करना है, तो इसके जगह पे हम क्या ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1 है लाइक 3x स्क्वायर माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हमारा 1 नंबर है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
y square minus z square and z square minus x square divided by 3 into x minus y minus z minus x। ओके, तो यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा ये सारे नंबर। और हमें पता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल भी क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नाउ y प्लस z y माइनस z, अगेन z प्लस x z माइनस x। ठीक है, अब इसका हमारा डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई y माइनस z z माइनस x। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसमें कौन कौन सा नंबर इससे कटने वाला है, तो उसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा कट गया, अब जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, लाइक x प्लस वाई y प्लस z and z plus x. So yes, this is our answer. Okay, x plus y, ये हमारा इन सभी से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कट गया आपस में। अब हमारे पास आंसर बचता है x plus y y plus z z plus x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है ये 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, इट्स मीन 0.8 का होल क्यूब है ना, और 0.5 का होल क्यूब, नीचे 0.8 का स्क्वायर इंटू 0.8 इंटू 0.5 एंड प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या, इस चीज से हमें नहीं पता चल रहा है कि अगर हम सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू 0.8 ओके एंड b इज इक्वल टू 0.5, तो क्या ये हमारा फॉर्मूला मैं पहले लिख ले रही हूँ, वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब ओके डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या इस चीज पे ये पुट कर सकते हैं, लाइक 0.8 का होल क्यूब प्लस 0.5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इतने इस टर्म को पूरा इस क्यूब में, इस टर्म इस क्यूब में, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इट्स मीन 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय दिस वन, तो हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, लाइक क्या होता है, a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बाय, अब ये हमारा 10 का 10 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो जब हमारा यहाँ तक का क्लियर है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लाइक 0.8 का, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, 0.8 लिशन, यहाँ पे इसका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 0.8 प्लस 0.5, है ना। सो अब दोनों का फ्रैक्शन जब ऐड होंगे तो 1.3, तो 1.3 ही इसका आंसर होगा। सो आई होप यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों ही क्लियर है। Now question number 7 is, if a minus 2b plus 3c is equal to 0, state the value of a cube minus 8b cube plus 27c cube. So here we know a plus b plus c is equal to, if given 0, then we know the formula a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Okay, so इसके लिए ये जो हमारा a plus b plus c equal to 0 है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, we know a cube प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, इसका फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा इसका वैल्यू निकालना है, तो a माइनस 2b
प्लस 3c इज इक्वल टू 0 है। एंड यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट करना है a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक a क्यूब माइनस 2b क्यूब, यहाँ पे प्लस का साइन डाल रही हूँ, ओके, प्लस 3c क्यूब। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो इसे अब हम 3abc लिख सकते हैं ना। सो 3 इंटू a इंटू माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट, 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 18 abc, ओके, 2b and 3c. So yes, minus 18 ABC will be answer of question number 7. Now question number 8. If x plus 5y is equal to 10, find the value of x cube plus 125 y cube plus 150 xy minus 1000. Okay. Here first of all we put the x plus 5y is equal to 10 in value of formula like x plus 5y का होल क्यूब। ओके, तो ये हमारा 10 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, लाइक x प्लस 5y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला के बेस पे बैठाएंगे, लाइक x क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5, फिर ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी। ओके, सो a प्लस बी विल बी व्हाट, x प्लस 5y। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, इज इक्वल टू 10 का होल क्यूब, है ना, यानी कि 1000 हो जाएगा 10 का होल क्यूब। सो अब इस चीज को अब हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब प्लस 5 3 जा 15x। सो 15x इंटू एक्स प्लस 5y की जगह पे लिख देंगे 10 इज इक्वल टू 1000। ओके, सो एक्स क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 150x इज इक्वल टू 1000। ओके, एंड यस हमारे पास ये वाला वैल्यू है, लाइक एक्स क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 150, ये हमारा यहाँ पे 5y भी है ना, तो यहाँ पे 15xy 150xy 150xy हो जाएगा, ये 1000 इस साइड आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 0। तो हमारा ये इसी का वैल्यू फाइंड करना था, तो ये हमारा आ गया, लाइक यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना।